हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह मायरा हमारे साथ उठ गई और वो ज़िद करने लगी कि मम्मा आप भी चलें पापा के साथ रुज़ैन को छोड़ने के लिए। तो बस फसी ने मुझे भी बोल दिया कि चलो चलते हैं और निकल पड़े हैं हम। और हल्की हल्की सुबह हो रही है, निकलता हुआ सूरज रोशनी का सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आए ये निकलता हुआ सूरज। अच्छा, तो हम रोज़ान का स्कूल थोड़ा दूर पे है, रोड पे आ चुके हैं। ये हमारे घर के पास कोर्ट बन के तैयार हो रहा है और यहाँ से हॉस्पिटल शुरू होता है। सामने जो आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं कंस्ट्रक्शन की, वहाँ से हॉस्पिटल की स्टार्टिंग होती है और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और आगे भी बना हुआ है, गरीबों के लिए भी है। और जो भी बंदा जाना चाहे कम पैसों में इलाज है यहाँ, मतलब गरीब इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। और हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, इंडस हॉस्पिटल। सामने आपको लोगो दिख रहा होगा इंडस हॉस्पिटल का। तो बस सर्दी की सुबह में ठंडी ठंडी सुबह के वक्त निकलना, अपने दिन याद आ गए, कॉलेज के वो टाइम, स्कूल के वो टाइम। यार कभी वो लौट के टाइम वापस आते नहीं है। क्या खूबसूरत दिन थे वो लाइफ के। तो रोज़ैन यहाँ पीछे आंखों को मिलते हुए, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट पहले मैंने इसे उठाया था, 15 मिनट के अंदर तैयार किया और हम स्कूल रोज़ैन की गली में स्कूल की आ चुके हैं। रोज़ैन के गली में इंटर हो चुके हैं। और ये जो आपको पेड़ सामने दिख रहा है किस चीज़ का है, नारियल का या डली का या छलिया का, पता नहीं किसका। यहाँ से रोज़ैन के स्कूल की स्टार्टिंग होती है और बहुत बड़े एरिए में रोज़ैन का स्कूल बना हुआ है। ये अंदर आपको सब दिख रहा होगा, ये सब स्कूल का ही है। एक ये पहला गेट है रोज़ैन के स्कूल का, फिर सेकंड गेट है, फिर थर्ड गेट है। तो हम लोग थर्ड गेट पे उसे वो खोलते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स जहाँ से बच्चों को लेके जाते हैं। तो बस हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं क्योंकि इनके स्कूल के पास गाड़ी पार्क करना बहुत ही मुश्किल काम है। पर इत्तेफाक से आज हमें थोड़ा देर हो गई आने में, तो हमने आसानी से गाड़ी पार्क कर दी है। काफ़ी बच्चे जा चुके हैं अंदर। रोज़ैन भी गाड़ी से उतर चुका है और अपना बोझ लेके वो चल दिया अपनी कामयाबी की राह पे। अल्लाह उसे कामयाब करे। टीचर्स अंदर होती हैं। तो बस यहाँ से मैं रोज़ैन को अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ कि अल्लाह हाफिज़। और रोज़ैन चल दिया। अच्छा, इस बच्चे की शुरू से आदत रही है, ये कभी भी पलट के मुझे देखता नहीं था। जब भी ये प्रेप में पढ़ता था, नर्सरी में, तब से ही। और इधर पूरा रोज़ैन का स्कूल है, आगे से भी। किसी दिन आपको घुमाऊंगी, मैं स्कूल का भी चक्कर लगवाऊंगी, आप लोगों को सबको दिखाऊंगी, जितने मेरे इंडियंस व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबको। अब हम घर के लिए वापसी लौट रहे हैं। ट्रैफिक बहुत है, जबकि कराची तो सोता रहता है सुबह के वक्त पे। पर ये सारे ऑफिस के जाने वाले लोग हैं जो ऑफिस के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था रास्ते में और बहुत ही ट्रैफिक थी। और देखें ना, आपको दिखा रही हूँ मैं, लाइन से सारी दुकानें बंद है भाई। इन्होंने कोरोना में भी जब 3 बजे ऑर्डर था कि आप जो है ना सुबह 7-8 बजे खोल दें और शाम में बंद करें। ये बस देख रहे हैं आप, कितनी प्यारी बस चली है पैसेंजर के लिए, और बहुत ही सस्ती अच्छी बस चलाई है इन्होंने पैसेंजरों के लिए। मैं आपसे ये कह रही थी कि जब गवर्नमेंट ने इन्हें कोरोना टाइम में बोला हुआ था कि आप 8 बजे दुकान खोल दें, तब भी ये इतने लेजी थे, आलसी थे कि ये लोग दोपहर के 3 बजे दुकान खोलते थे और 6 बजे बंद कर देते। तो हम अपनी सोसाइटी में आ चुके हैं और ये हमारी सोसाइटी का स्कूल है। यहाँ भी बच्चे काफ़ी तादाद में पढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते बस अब घर आने वाला है हमारा, और ये हमारे घर की गली है, हम जा रहे हैं। तो हम घर पहुंच चुके हैं और अब हम निकाल रहे हैं इतने सारे सेबों का जूस। तो ये मेरी जूसर मशीन है जो बहुत अच्छी है। देखने में तो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि पुरानी हो गई है, लेकिन है बहुत अच्छी, काम बहुत ज़बरदस्त करती है, फटाफट जूस निकालती है। जैसे ही आप इसे इशारा करेंगे ये जूस निकाल देती है एप्पल्स का। तो आप भी ज़रूर एप्पल का जूस पीजिए और ज़्यादातर आप संतरों का जूस पिया कीजिए क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी बूस्टर ऑफ इम्यूनिटी, तो आप में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगा। और सेब से कहीं ज़्यादा पावरफुल टमाटर होता है। सेब तो अगर आप सेब नहीं खा सकते, कुछ लोगों को सेब नहीं पसंद होता है, तो आप टमाटर खा लिया करें, टमाटर इससे ज़्यादा पावरफुल। तो मायरा को जूस नहीं चाहिए, वो फ्रिज से अपने लिए एक एप्पल लेके आई हैं और साथ में उन्होंने डिब्बा था वो फाड़ दिया। अच्छा, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक मैजिक चीज़, ग्लू बोर्ड माउस एंड रैट। इस पे चूहे ऐसे फंसते हैं कि आप ताज्जुब करेंगे। मेरे घर में कहीं से चूहा आ गया, उसने मुझे इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया है। तो हम लोगों ने जाके दुकान से ये रैट का किलिंग पैड ख़रीदा। देखें कितना शदीद इसमें चिपक है इस पैड में।
और चूहे ना इसके पता नहीं क्यों इतने अट्रैक्ट होते हैं, फटाफट आके फंस जाते हैं इसके ऊपर। तो बस 2 घंटे के अंदर ही वो चूहा हमारे हाथ लग गया है और वो चू 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 कर रहा था। हमने देखा कि लग रहा है कि कोई शिकारी हमारे जाल में फंस चुका है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इस चूहे को हमने पकड़ लिया जो हमें काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था और आ गया हाथ। यहाँ हमारा चूहों के बारे में बातें कर रही हैं। वो कहाँ रह रहा है, कहाँ रहता है? नहीं है ना, इसके नीचे नहीं रहता है, तो नहीं है ना, तो ये मर गई भाई छोटी वाली। वो छोटी वाली तो मर गई, चूहा छोटा वाला। लेकिन ये फ्रिज के नीचे ना मैंने खुद देखा था, वो ट्रे नहीं है, एक ट्रे, उस ट्रे में जाता था और ट्रे में खुद से ऐसे करके उचकता था और अंदर बैठ जाता था वो मोटा वाला, और सारे छोटे पकड़ में आ गए हैं। मम्मा मम्मा बोला कैसा करते, एक और ट्रे मंगा लेते हैं गिलास के और हमारा बोलेंगे वो वाला पिंक वाला दिराज वाला मंगा लेते हैं, मंगा लेंगे बाद में, एक और मंगा लेंगे। तो आप क्या कह रही थी, उसके बाप का घर है यहाँ रह रहा है? क्या लेना? नहीं, वो तो हम खरीद लाएंगे ना, दुकान पे ही हमें मिल गया था। दुकान पे? वो दूध की? तवक्कल की शॉप पे। फीलिंग्स जो मुझे उनसे बात करके आ रही थी, मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती कि बहुत ही मुश्किल होता है अपनों से इतना दूर होना और उन्हें याद करना। मैंने कभी भी लेकिन यहाँ भी मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिली। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि मैं आप लोगों को क्या, शायद ये काफ़ी लोगों के लिए छोटी सी बात हो, लेकिन जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे होंगे जो अपने घर से काफ़ी दूर हैं, अपनों से काफ़ी दूर होते हैं, वो मेरे जज्बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। काफ़ी लोग अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा अकेली हो गई थी, लेकिन किस्मत ने अगर मुझे इतने चाहने वालों से अलग भी किया है तो मुझे बहुत ही चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, बहुत ही इज्जत देने वाला और बहुत ज़बरदस्त साथ देने वाला और एक दोस्त जैसे साथी से नवाजा भी है अल्लाह ने। जब मैं पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी शादी करके, तो मुझे जितने भी ऑफिसर्स मिले जो वहाँ पे बॉर्डर पे थे, जो ऑफिसर्स मुझे कहीं भी किसी भी उस पे मुझे जितने भी बंदे मिले तो वो मुझे ये बोलते थे, अरे 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 अभी बहुत टाइम है, आप वापस हो जाओ, कहाँ जा रही हो इतना पढ़ लिख के, ये वो। मतलब मुझे हर जगह यही बोला जाता था। जब मैं पाकिस्तान आ गई, यहाँ भी मैं यहाँ के ऑफिसर्स में भी जाती थी तो लोग कहते थे हम खुद भाग रहे हैं, तुम क्यों आ गई। बस वो कहते हैं ना, नसीब जहाँ इंसान का लिखा हो वो बंदा कहीं से भी खींच के यहाँ तक आ जाएगा। मेरे शौहर का ये है कि वो घर से उठ के 10 कदम वो गेट तक खोलने नहीं जाते। ये जान लें आप कि वो 10 कदम जाना उन्हें लिए बहुत भारी होते हैं। बस अपना काम किया और घर वापस आ गए। वो बंदा शादी के लिए इंडिया पहुँच गया। तो ये सब नसीबों का ही खेल होता है। शादी एक नसीब का ही रिश्ता है कि हम दोनों नसीब से मिल गए और मेरा नसीब यहाँ लिखा था। मेरी सारी बहनें वहीं हैं, सारे भाई वहीं, सब पूरी फैमिली इंडिया में, सिर्फ मैं मैं अपने कैमरे में आपको ले रही हूँ। तो आप फिर से मुझे थोड़ी सी बातें करें। तो आप जो है इंडिया से मेरठ के हैं, तो
आपके दादा रहते मेरठ में, जी। दिल आपका फिर इंडियन है हाँ? पाकिस्तान में रहते हैं 50 साल से, लेकिन दिल इंडियन है। अच्छा, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं इंडियन जो पाकिस्तान में रह तो रहे पर मोहब्बत अपने मुल्क से करते हैं बेपनाह। दोनों मुल्कों से हो गई है। हाँ, इतनी महंगाई का ज़माना है। और क्या 200 हमारे यहाँ तो इंडिया में इतनी कम नहीं मिलती। 200 रुपये किलो शकरकंदी। ओहो, कच्ची शकरकंदी 200 रुपये किलो चल रही है। और पक्की कर रखी है ना, बहुत महंगाई कर दी है भाई। आपको कितने और दूं मैं? शकरकंदी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ रोक दिया है, अब नहीं आने दे रहे सोसाइटी में, रात के वक्त नहीं आने दे रहे। रात को नहीं, सिर्फ परमिशन दिन की दी हुई है। परमिशन आप दे दोगी तो आज आने दे देंगे। हम लोग क्या देंगे, सब्जी वाले के लिए इतना कह रहे थे तब भी सोसाइटी में अंदर नहीं आने दे रहे थे। असल में डकैती वकैती बहुत बढ़ गई ना, इसी वजह से। गरीब आदमी थोड़ी करेगा ये, तो वहाँ जो गार्ड तो वो गरीबों को ही पकड़ेंगे ना। मार्केट जा रही हो? तुम्हें रोज मार्केट जाना है हमारा? हाँ। रोज जाना है हमारा? आपको इतना पैसे क्यों पसंद है? क्या मसला है आपको पैसों के साथ? हैं? नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगी? और चूहों ने क्या किया है? चूहों ने हमारे घर में आतंक कर दिया था। हमने क्या किया चूहों के साथ? हमने क्या किया चूहों के साथ? चलिए फिर हम लोग निकल रहे हैं, ज़रा सोसाइटी की बाज़ार है तो सब्ज़ी लेने, थोड़ा ख़रीदने। मिलते हैं आपको बाज़ार में ही। यही तो वो कह रहा था। मायरा इधर आओ, हमारी क्यारी में भी लगाने के लिए बोल रहा था। ये वाला ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, गेंदे का फूल जो। गेंदे का अच्छा। हाँ। तो हम बाज़ार पहुंच चुके हैं। सब्ज़ी कितनी हरी भरी सब्ज़ियाँ। अच्छा, मार्केट में भी सब्ज़ी की दुकान है लेकिन उनके पास थोड़ा बासी सब्ज़ियाँ होती हैं। और ये जो सोसाइटी में जो मेरात को बाज़ार लगती है ना सब्ज़ी की, इनके पास इतनी ताज़ी सब्ज़ियाँ होती हैं। किसान होते हैं जो खेतों से सब्ज़ियाँ लेके आते हैं हरी भरी। और देखें कितनी प्यारी बेरें लगी हुई हैं। मेरे देश की याद आ गई। हम लोगों के घर के पास एक हमारे चचा रहते थे, उनका बेर का पेड़ था, तो हम लोगों ने कभी ख़रीद के बेर नहीं खाई, हमेशा उनके पेड़ से बेर तोड़ तोड़ के। ये आंटी मुझे इतनी गौर से देख रही थी। तो हद कर दी है गैस वालों ने, अभी तक गैस नहीं आई। तो मुझे सुबह से चाय नसीब नहीं हुई, तो मैंने सोचा अब माइक्रोवेव में चाय बना लेते हैं। और चाय माइक्रोवेव में तैयार हो चुकी है। बस 2 मिनट लगेगा, गर्म होके मुझे मिल जाएगी। और उसके बाद रोज़ैन को भी बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने हलीम मंगाई हुई थी, वो ठंडी हो चुकी है काफ़ी, तो मैंने हलीम रखी और अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाया है। हलीम के नीचे मैंने एक रोटी रख दी है, नान। दोनों चीज़ें एक साथ गर्म होके बाहर निकल आएंगी, वरना मुझे पहले हलीम गर्म करनी पड़ती, फिर रोटी गर्म करनी पड़ती। तो जितने भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं ना, उनका दिमाग इसी तरीके से लॉजिक वाला काम करता है। तो बस हम अब गैस का इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब क्या बताएं आपको। तो आज के सेशन में मैं आपसे बताऊंगी कि सर्दियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा ही हील्स ख़राब हो जाती हैं। जो जल्दी आप किसी भी क्रीम को इस्तेमाल करें, इतनी जल्दी आपकी हील रिपेयर नहीं होती। और काफ़ी महिलाएं और काफ़ी मतलब लेडीज़ ऐसी भी हैं जो क्रीम ख़रीदती ही नहीं है। ऐसा होता है, जैसे कि उन्हें नॉलेज भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्रीम नहीं ले पाती हैं। तो मैं उनके लिए एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो इतनी असरदार, इतनी हेल्पफुल है कि आप एक बार खुद मेरे कहने से करके देखिएगा। इस रेमेडी को बनाकर यूज़ कीजिएगा और आप फिर उसके बाद मुझे उसका रिव्यू दीजिएगा कि ये आपको कैसे तैयार करके कितनी झटपट तैयार होगी और आपकी महीनों ये क्रीम चलेगी और इतनी सस्ती। तो इसके लिए हमें चाहिए मोम और एक टर्निप मीन्स मतलब शलजम, और कड़वा तेल मुझे चाहिए। कड़वा तेल मतलब सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो मोम में तो हाई लेवल की वैक्स होती है, तो इसलिए वो हाई मॉइस्चराइज़र का काम करती है। और हमारी जो हील है वो बहुत ज़्यादा रफ़ होती है, तो उसे हाई मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। तो हमने इसलिए मोम लिया। और दूसरे ये टर्निप का बेनिफिट्स इतना ज़्यादा है हीलिंग में, हीलिंग पावर इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि पहले के ज़माने में लोग इसको तेल में जलाकर रखते थे और किसी भी चोट या किसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनका घाव होता था, तो वहाँ पे हील करने के लिए टर्निप ऑयल का जो रस होता था उसे तेल में पका के रख कर वहाँ पे लगाते थे। तो वो हीलिंग पावर बहुत ही
ज़्यादा होता है शलजम के अंदर, तो वो बहुत जल्दी हील करता था चोट को। तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। तो ये जो है मैंने शलजम को पूरी तरह से छील लिया है और कद्दूकस में इसे कस लूँगी। तो अब मैं आपको कस के बताती हूँ इसे और दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस क्या है। तो मैंने ये ग्रेट कर लिया है और अब हम इसे निचोड़ कर किसी कपड़े में या हाथ से ही निचोड़ कर इसका रस निकाल लेंगे। तो यहाँ पैन को मैंने चढ़ा दिया है जो काफ़ी हीट हो चुका है, तो मैंने उसकी अब गैस धीमी कर दी है। गैस धीमी कर दी है उसकी मैंने, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम पे हमने कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम पे आप खाना भी मत कुक किया करें, खाना जल ही जाता है आखिरकार। तो अब इसमें हमने डालना है मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, ये ऑयल इतना सा अमाउंट में जो मेरे पास ऑयल है ये ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल ये होता है कि ये तेल के अंदर मोम को मिक्स करने के लिए, तेल में भी ऑयल होता है लेकिन इसमें वैक्सिंग के लिए हम मोम डाल रहे हैं, तो मोम तो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो बस अब इसमें मोम डाल दी हमने। मोम डल गई है, ठीक है। मोम को अब इस ऑयल के अंदर मेल्ट होने देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मोम इसके अंदर कैसे धीरे धीरे मेल्ट हो गई है और एक लिक्विड फॉर्म में बन चुका है। तो बस जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में बन जाए, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैंने मोमबत्ती से धागे निकाल दिए थे पर एक दो धागे आगे हैं जो तलने लगे हैं, तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर मैंने ये मिलाना है जो हमने जूस निकाला हुआ था। अच्छा, इसे दो मिनट क्या 1 मिनट के लिए आप इसे पकने दें। जैसे इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, अंदर का जो जल जाएगा, तो इसके जो बबल्स हैं ये आने बंद हो जाएंगे आपस में। तो ये तैयार है, हमारा लिक्विड फॉर्म शेप में है, लेकिन ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये क्रीमी शेप में आ जाएगा। तो आप इसे ठंडा होने से पहले ही आपको किसी कंटेनर में या आपको किसी चीज़ में जो आपके पास हो उसमें आप इसे निकाल लें, शीशे के किसी भी बर्तन में, क्योंकि ये जम जाएगा बहुत ही तेज़ी से, इसमें वैक्स है। तो मैंने फ़िलहाल तो इस कटोरी में निकाल के रख दिया है, मैं बाद में इसमें से निकाल लूँगी। आप देख रहे हैं कैसे इसका जैसे वो पेप्सी में से झाग नहीं ख़त्म होता, उसी तरीके से इसका झाग ख़त्म हो रहा है। ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और पूरा क्रीम की तरह बन जाएगा। तो तैयार है आपकी हील रिपेयर क्रीम। और अब विदाउट कॉन्फिडेंस आप जाइए किसी भी शू की शॉप पे और अपने लिए सैंडल खरीदें और हील की सैंडल पहन के मौज करें। तो इसी के साथ मुझे विदा दें और मिलते हैं अनदर व्लॉग में आपके साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआओं में हमें याद रखिएगा, हमारी फैमिली को भी। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।